नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चांद गुरुकुल में। मित्रों, आज अपन लोग करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी दिगंत भाग 3 काव्य खंड का जो सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम है सूरदास के पद कविता है। उसका करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो बिना देर किए पढ़ते हैं अपन लोग के पहले क्वेश्चन पर। तो आपके बोर्ड स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, गाय गाय किस और दौड़ पड़ी। गैया जो है और किस और दौड़ पड़ी। तो आंसर लिखना मित्रों। उत्तर होगा, सवेरा होते ही गाय अपनी गौशाला में अपने बछड़ों को दूध पिलाने की के लिए और दौड़ पड़ी। सवेरा होता है तो गैया जो है बछड़ा को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि किसे कहा गया है? ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि किसे कहा गया है? उत्तर लिखना। ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि सूरदास को कहा गया है। सूरदास को कहा गया है। चलो मित्र, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन सुनना। सूरदास रचित पठित पद के आधार पर सूर्य के वात्सल रस का वर्णन करे। ये हो गया इसका क्वेश्चन। तो उत्तर लिखना है इसमें। उत्तर क्या होगा? सूरदास वात्सल वर्णन के अद्वितीय कवि है। मतलब सूरदास वात्सल्य रस का अद्वितीय कवि है। इस धरातल पर उसने तुलना के लिए संसार के कोई कवि नहीं दिखाई पड़ा। मतलब उसके तुलना में कोई कवि दिखाई नहीं पड़ा। वात्सल भाव के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तमन्य और विभोर हो उठता है। ये हो गया आपका इसका आंसर। चलो मित्र, आगे बढ़ते हैं। चल भाई, अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि सूरदास का जो प्रथम पद है, जग्गी ब्रजराज वाला, इसको ना अपने शब्द में व्याख्या करो। क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन का पूरा व्याख्या करना पहला पद का। तो आई होप, ठीक, अगर आप लोग ऑफलाइन में कहीं पढ़े होंगे, तो हम ऑनलाइन ऑनलाइन में ना नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन ऑफलाइन इसको क्या किए, पूरा पढ़ा कर रखे हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा। उत्तर होगा, प्रथम पद में सूरदास ने कृष्ण भगवान को जगाए जाने का दृश्य दिखाया गया है। ब्रज कुंवर को जगाया जा रहा है, मतलब ब्रज के राजकुमार को जगाया जा रहा है। कमल के फूल खिल गए हैं, छोटा कमल संकुचित हो गया है। भोरे पौधे पर गुंजायमान हो रहे हैं, मुर्गा बाग दे रहा है, पक्षियों का शोर प्रारंभ हो गया है। पेड़ पौधों पर ये बोलते हैं, गाय दुहाने के लिए रंभा रही है, बछड़े को दूध पिलाने के लिए गाय दौड़ रही है। चंद्रमा धुंधला हो गया है, सूर्य के प्रकाश फैल गया है, नर उठ करके गीत गा रहे हैं। सूरदास कहते हैं, हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण, सवेरा हो गया है, अब आप उठ जाइए। ये हो गया इसका आंसर। इतना लिखोगे तो आपको पक्का 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलो मित्र, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे देख भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? सूरदास द्वारा रचित पद का भावार्थ लिखी। मतलब सूरदास का जो पद है ना, दोनों पद का ना सिंपल छोटा में लिख के देने के लिए बोल रहा है। तो आंसर लिखना मित्र। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूर ने वात्सल्य वर्णन किया है, वात्सल्य रस का वर्णन किया है। वह अन्यंत्र दुर्लभ प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। ये प्रथम पद का हो गया। द्वितीय पद में पितानंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है। दोनों ही पदों में प्रेम और भक्ति की मर्म स्पर्शी अंतर अंतरधारा प्रभावित होती है। इतना हो गया आपका आंसर। अगर ये पूरा लिखोगे तो आपको एग्जामिनर जो है
पूरा का पूरा 5 नंबर दे के ही छोड़ेगा। कितना रहा भाई? 5 नंबर। ये रहा इसका आंसर। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं। देखो व्याख्या करें। आगे अगला क्वेश्चन व्याख्या करें। याद रखना व्याख्या करे, तो व्याख्या करे में ना अपन कुछ चीज याद रखना पड़ेगा कि आखिर यह शब्द किस चैप्टर का है, इसका कवि या लेखक कौन है। तो पढ़ो, पद है यहाँ पर कछुक, कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। तो यह पद है सूरदास का पद है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्य सूरदास द्वारा उद्धृत है। सूरदास कहते हैं कि बालक कृष्ण खा रहे हैं, वे थोड़ा खाते हैं, थोड़ा धरती पर गिराते हैं। बालक की यह छवि अद्भुत है, नंद की रानियां इस छवि को देख रहे हैं। इन पंक्तियों में वात्सल्य रस भरा है, माधुर्य गुण का संचार हो रहा है, वर्णन स्वाभाविक एवं सजीव है, पंक्तियां गाने योग्य हैं, इनमें लय है। ये होता प्रथम पद का मतलब। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद सूरदास के पद से लिया गया, जिसमें सूरदास कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण नंद बाबा के गोदी में बैठ के भोजन कर रहे हैं, कुछ खाते हैं, कुछ धरती भी गिराते हैं, और यह छवि नंद की रानियां वगैरह देख रही है। इतना लिखोगे तो भी क्या बढ़िया। चलो भाई, ये इसको क्या करते हैं अपन बॉक्स में घेर देते हैं। चलो ये रहा इसका आंसर। चल गुरु आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। फिर व्याख्या करे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्याख्या कर। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूरज उठानिया। यह भी है प्रस्तुत पद सूरदास के दूसरे पद से ली गई है। कवि सूरदास बालक श्री कृष्ण की जूठन मांग रहे हैं। क्या मांग रहे? जूठन मांग रहे हैं नंद से। किसे? नंद से मांग रहे हैं। कवि की भक्ति प्रकाष्ठा को पहुंची हुई है, वात्सल्य रस इन पंक्तियों में भरा है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अपनी प्रकाष्ठा पर है। ये हो गया इसका मतलब। ये हो गया भाई इसका मतलब, यही होता है। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या बोल रहा है, व्याख्या करे। फिर देखो व्याख्या। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया। मतलब अपनों खाता है और नंद बाबा को भी खिलाता है, और यह छवि जो है ना, मतलब कह ही नहीं सकते हैं, कहने में बन नहीं रहा है। तो लिखना है इसमें आंसर लिखना। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा उद्धृत उद्धृत है। सूरदास कहते हैं कि बालक कृष्ण खा रहे हैं और थोड़ा नंद के मुंह में डालते हैं। बालक की यह लीला कहते भी नहीं बनती है, वात्सल रस इन पंक्तियों में झलकता है। बालक का खिलवाड़ स्वाभाविकता का संचार करता है। सच है वात्सल वर्णन में सूर का सानी नहीं है। मतलब वात्सल रस में इसके समान कोई सा कवि क्या है? नहीं है। तो आई होप कि आप लोग सूरदास के पद को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में।